नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा सामने, क्या आज तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और क्या भारत को रूस का ऑफ़र मान लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बस यही मैं बताने वाला हूँ कि क्या आज जो अपना ऑयल है यानी कि पेट्रोल और डीज़ल है उसकी जो प्राइस हैं वो इंक्रीज़ होने वाले हैं, और इंक्रीज़ होने वाले हैं तो क्यों होने वाले हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। दूसरी बात, क्या भारत को रूस का ऑफ़र मान लेना चाहिए, यानी कि रूस ने भारत को ऐसा क्या ऑफ़र दे दिया है। ठीक है, क्या इस ऑफ़र से क्या भारत को कोई तकलीफ़ होने वाली है, क्या होने वाला है, ये इस वीडियो में आपको बस यही मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सामने आपको दिख रहा होगा, कुछ आपको शायद इंग्लिश में दिख रहा होगा जिसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी कॉन्फ्लिक्ट या रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, आप सभी को पता है। ठीक है, अब इस लड़ाई में जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी उस समय क्रूड ऑयल क्या होता है, कच्चा तेल, जिससे कि हमारा पेट्रोल और डीजल निकलता है। ठीक है, तो जिस समय ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी उस समय क्रूड ऑयल की कीमतें जो थीं, यानी कि ना सिर्फ उस समय, इससे हालांकि पिछले 3 महीने से क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन भारत में 5 राज्यों में चुनाव थे, इस वजह से सरकार ने या भारत सरकार के द्वारा इन कीमतों को कंट्रोल करके रखा गया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ उस समय, यानी पिछले 3 महीने से क्रूड ऑयल की कीमतें पिछले 3 महीने में 90 से 95 रुपये के बीच में थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में वही कीमतें 90-95 से लेके 145 तक पहुंचने वाली हैं। अब ये 90-95 क्या, ये 90-95 डॉलर थे। ठीक है, पर बैरल क्रूड ऑयल जो था, 90-95 बैरल क्रूड पर पर बैरल था। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अभी वर्तमान में ये जो क्रूड ऑयल है वो $140 पर बैरल पहुँच चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, ये देखिए 5 स्टेट में इलेक्शन था, सामने सीधा सीधा लिखा 5 स्टेट में इलेक्शन था, इस वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों को मतलब अभी तक कंट्रोल करके भारत सरकार के द्वारा रखा गया था। लेकिन जिस समय ये सब स्टार्ट हुआ था, यानी क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई थी, उस समय इनकी कीमतें थी 90 से 95 डॉलर पर बैरल। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इनकी कीमतें अप्रोक्स 140 से 145 पहुंच चुकी हैं। ठीक है, ये देखिए पेट्रोल डीजल प्राइस लार्जली स्टेबल ओवर पास्ट 3 मंथ, यानी पिछले 3 महीने से इसके जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और भारत सरकार के द्वारा इनको कंट्रोल करके रखा गया। लेकिन अब इलेक्शन हो चुका है, आप सभी ने नतीजे भी देख लिए, और नतीजे क्या मतलब अभी एग्जिट पोल आपने देख ही लिया होगा। तो उसके अनुसार में अब क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल छोड़ो, सॉरी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें अप्रोक्स 10 से 15 रुपये बढ़ने वाली हैं, ये तो कंफर्म हो चुका है, यहाँ तक कि जो भी रिकॉर्ड्स आए हैं उनके अनुसार में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसा क्या मतलब कि इसके एक और मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूँ। जेपी मॉर्गन, ये इंडिया की नहीं बल्कि ये रसिया की एक एजेंसी है, जिसके अनुसार से मतलब $185 पर बैरल तक पहुँचने वाला है क्रूड ऑयल। ठीक है, यानी अभी तो बस 140 से $145 चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये $185 पहुंचने वाला है। ठीक है, तो जब यहाँ पे बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, कहाँ 90 से 95 था उस समय हमारे यहाँ पे, $90 से 95 पर बैरल था, वहाँ उस समय हमारे यहाँ पे जो तेल की कीमतें थी लगभग 105 या 100 मान लेते सीधा सीधा। ठीक है, लेकिन ये 90 से 95 से बढ़ के ये अभी पहुँच चुकी हैं 150 कर देते सीधा 150। तो यहाँ इसके अनुसार ये कम से कम नहीं तो 10 रुपये तो बढ़ना ही बढ़ना है बहुत आराम से। ठीक है, अब ये 10 रुपये, 10 से 15 तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कि $185 तक पहुंच जाता है बैरल, तो लगभग 20 रुपये तो बड़े आराम से आपके पेट्रोल पे बढ़ने वाले हैं। तो आपको मेंटली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, सरकार के ऊपर कोई दोष नहीं डालने का, पहली बात। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो भाई ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि रसिया और यूक्रेन का, आप सबको पता है कि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, मतलब कि पिछले 15 दिनों से चल रही है। अब ऐसे में जो पेट्रोल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है रसिया है, और जो आपकी गैस वगैरह है उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रसिया है। अब अमेरिका के द्वारा रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए कि तुमको हम पेट्रोल नहीं बेचने देंगे, तुमको हम गैस नहीं बेचने देंगे, तुमको ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। अब अगर रसिया पूरी दुनिया में पेट्रोल बेचेगा नहीं, सपोज ये हमारा इंडिया है, ये चाइना है, ये पाकिस्तान वगैरह, मतलब छोटी छोटी कंट्री हैं, अब रसिया बेचेगा नहीं, सपोज रसिया ने पेट्रोल की सप्लाई बंद हो गई रसिया के द्वारा, तो पेट्रोल बेचेगा कौन, या अमेरिका बेचेगा या दूसरी और जो कंट्री है। एक यहाँ पे वेनेजुएला जो पेट्रोल का एक्सपोर्टर है, दूसरा यहाँ पे ईरान है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर सऊदी वगैरह ईरान है। ठीक है, लेकिन ईरान ही सबसे बड़ा, ईरान है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। लेकिन
अमेरिका ने वेनेजुएला पे भी प्रतिबंध लगा रखे हैं, और इस पे भी प्रतिबंध मैं आपको एक बार मैप के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैप है। अब ये है रसिया, ये है अमेरिका, और यहाँ पे है एक छोटू सा देश, ये आपको दिख रहा होगा, ये वेनेजुएला, और यहाँ पे है आपका ईरान। ठीक है। अब बात करते हैं कि अमेरिका के द्वारा रसिया पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी पूरी दुनिया में। अब पूरी दुनिया तो मतलब नॉर्मल सी बात है, ये छोटे छोटे देश हैं, अब ये अमेरिका के दबाव में आएंगे। अब इसने बोल दिया कि रसिया से जो भी पेट्रोल खरीदेगा उसके ऊपर हम और सेंक्शन लगा देंगे। अब नॉर्मल सी बात है, अब ये सपोज यहाँ पे ये मेडागास्कर छोटा सा द्वीप है, अगर ये रसिया से पेट्रोल खरीदेगा, अब ये छोटू सा है, अमेरिका इसके ऊपर और सेंक्शन लगा देगा कि वर्ल्ड बैंक से तुमको लोन नहीं देंगे, या दूसरे और भी सेंक्शन है, मतलब इसको लोन नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, बाकी अदर सिक्योरिटीज़ वगैरह नहीं दी जाएंगी। तो इस अब ये प्रेशर में आ जाएगा, तो ये रूस से पेट्रोल नहीं लेगा। ठीक है। लेकिन अब ये रूस से पेट्रोल नहीं लेगा तो इसको पेट्रोल देगा कौन? अब या यहाँ पे वेनेजुएला इसको ये वेनेजुएला से पेट्रोल खरीदे या ईरान से खरीदे। लेकिन इन दो देशों के ऊपर पहले से अमेरिका ने सेक्शन लगा रखे हैं कि मतलब चूँकि ईरान न्यूक्लियर प्लांट बना रहा था, तो इस वजह से इसके ऊपर सेंक्शन लगा दिया। वेनेजुएला के साथ में भी ऐसे ही कुछ हुआ था, तो फिर इसके ऊपर भी सेंक्शन लगा रखे हैं। तो ऐसे में अब रसिया से अगर सप्लाई बंद हो जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, अब सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रसिया है। अब सपोज रसिया निकालता है एक दिन में 100 लीटर ऑयल। अब उस 100 लीटर ऑयल को 100 देशों में बेचता है, सपोज 1 रुपये पर लीटर के अकॉर्डिंग। मैं बस समझाने वाला हूँ। अब ये 100 लीटर ये इसका बिकेगा नहीं। अब ये दोनों देश हैं, ये दोनों मिल के निकालते हैं। सपोज ये भी 10 लीटर निकालता है, ये भी 10 लीटर निकालता है, ईरान भी। अब ये पूरी दुनिया में ज़रूरत तो है 100 लीटर की, अब ये निकाल पाए दोनों मिला के 20 लीटर ही। अब चूँकि जो दोनों 20 लीटर ही निकाल पाए, ऐसे में जो कंट्री इनको ज़्यादा प्राइस देगा ऑयल का, ये उसको सप्लाई करेंगे। नॉर्मल सी बात है। ठीक है। अब 20 लीटर ऑयल का जो ज़्यादा पैसे देगा वो उसको मतलब कि ऑयल मिलेगा। अब ऐसे में नॉर्मल सी बात है कि रसिया की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो यहाँ तक बात हुई कि इसके ऑयल बढ़ने वाले क्यों हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि रसिया ने ऑफ़र क्या दिया। ये देखिए, यूक्रेन क्राइसिस पे रसिया की तरफ से एक बिग डिस्काउंट, यानी रशियन गवर्नमेंट की एक, जैसे कि भारत सरकार में ही मतलब भारत की ही सरकारी कंपनियां हैं कुछ, इसी तरीके भारत सरकार की सरकारी कंपनियां हैं, इसी तरीके से रशियन सरकार की कुछ सरकारी कंपनियां जो ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं, उसी में से एक कंपनी है रशियन सरकार की, रशियन ऑयल फर्म। ये आपको दिख रहा होगा, अगले स्लाइड में मैं बता रहा हूँ। इसने बिग डिस्काउंट दिया है इंडिया को, ऑफर बिग डिस्काउंट टू इंडिया। अब ये बिग डिस्काउंट है क्या और ये इसने क्यों दिया, ये देखिए आप, रशियन ऑयल फर्म ऑफर बिग डिस्काउंट टू इंडिया। तो ये बिग डिस्काउंट है क्या? तो भाई ये बिग डिस्काउंट जो है ये बस उस पेट्रोल से ही संबंधित है। तो बताते हैं कि ये डिस्काउंट है क्या और ये रसिया ने क्यों दिया। आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा, रूस की तेल कंपनियों द्वारा मौजूदा भाव के मुकाबले 25 से 27% कम दाम पर कच्चा तेल देने की पेशकश की गई है। यानी कि अभी यदि भारत को जो क्रूड ऑयल है वो भारत ले रहा है सपोज 150 रुपये में, क्योंकि $150 पर बैरल पहुंच ही चुका है इंटरनेशनल मार्केट। अब रसिया ने बोला है कि इसका हम आपको 27% तक अब हमको कम पैसे दें, यानी कि पहले के ही भाव में जो हमारा 90-95 चल रहा था, तो रसिया ने बोला है कि आप हमको $90-95 ही दे देना और हम इतने में ही आपको पेट्रोल की सप्लाई करेंगे। ठीक है। अब चूँकि रसिया ने इतनी बड़ी बात बोली, इससे वही बात है अमेरिका की तो खिसक गई, क्योंकि वही बात है अमेरिका ने ये सोचा था कि हम सैंक्शन लगा देंगे तो रसिया की जो अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा रसिया अचानक इतना सस्ता क्यों बेच रहा है, तो उसके पीछे की बात यह है कि अमेरिका ने इसके ऊपर एक सैंक्शन लगा रखा है, स्विफ्ट सैंक्शन। ये देखिए आप, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, पश्चिमी देशों द्वारा स्विफ्ट पर लगी पाबंदी के उल्लंघन के डर से रूस को धन भेजना बंद कर दिया। ये अब ये स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट एक तरीके का एक सैंक्शन है जिसके अकॉर्डिंग कि अब जो रूस है ना, रूस को कोई भी दुनिया मतलब इंटरनेशनल मतलब जैसे कि भारत अगर रूस को सपोज यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। अब भारत ने सपोज रूस से कुछ लिया तो रूस से सपोज हमने पेट्रोल लिया, भारत रूस को पैसे देगा, तो स्विफ्ट का जो ये है वो इसी बात का है कि अब भारत रूस को कोई पैसा नहीं, मतलब कि एक तरीके से पेमेंट नहीं कर पाएगा। सेम इसी तरह से कोई भी मतलब दुनिया की कोई भी कंट्री जो भी कोई भी कंट्री है वो रूस को पेमेंट नहीं कर पाएगी। अब रूस को यदि पेमेंट नहीं करेगी तो रूस ने अगर हमको पेट्रोल दिया है तो उसके एवज में अगर इसको पैसा नहीं पहुंचेगा
तो रूस की तो अर्थव्यवस्था मतलब चरमरा जाएगी। बस उसी अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए अमेरिका ने इसके ऊपर स्विफ्ट का जो वो है लगा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें रसिया ने क्या बोला है, आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो रूस के द्वारा ये बोला गया है कि स्विफ्ट की जो पाबंदियां हैं, स्विफ्ट टैक्स की जो पाबंदियां हैं, उसके अनुसार कि अब आप हमको पैसा तो दे नहीं सकते, पेमेंट हमारी कर नहीं सकते, तो हम दोनों मिलके बीच का एक रास्ता निकालें। अब वो बीच का रास्ता क्या है कि कोई नई करेंसी जिसके अनुसार हम मतलब कि एक दूसरे से पेमेंट कर पाएँ। सपोज जैसे कि ये देखिए यहाँ पे सीधा लिखा है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 25 से 27% तक कच्चा दाम कम करने की पेशकश की है। ठीक है, अब यहाँ से आप पढ़िएगा। हालांकि खरीदारों ने बोली नहीं लगाई, लेकिन संभावित प्रतिबंध की आशंका से वे कारोबार करने से परहेज कर रहे हैं। भारतीय बैंकों ने इवन यहाँ तक कि स्विफ्ट का जो ये लगा हुआ है पाबंदी लगी हुई है स्विफ्ट की, उसके अनुसार अब भारत की कोई भी बैंक, रसिया की कोई भी बैंक में अपना एक पैसा भी नहीं सेंड कर पाएगी, यह ध्यान रखिएगा। और ना सिर्फ भारत की, किसी भी देश की कोई भी बैंक नहीं कर पाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ, अब यदि इनके विपरीत जाके यदि करना चाहे तो कर सकती है, जैसे कि अभी आने वाले समय में चीन वगैरह करेगा, लेकिन अब हालांकि अभी से नहीं बता सकते। तो भारतीय बैंक ने पश्चिमी देशों के द्वारा स्विफ्ट पर लगी पाबंदी के उल्लंघन के डर से रूस को धन भेजना बंद कर दिया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस के कई बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। ठीक है, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक उद्योग और बैंकों की वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। यानी कि वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था की मतलब पेमेंट तो हम वैसे कर नहीं पाएंगे, इसके अलावा और जो भी ऑप्शनल है पेमेंट करने के जो भी तरीके हैं, उनके साथ में सरकार मतलब कि सरकार बात कर रही है रिजर्व बैंक के साथ में कि किस तरीके से इसकी पेमेंट की जा सकती है। और ठीक है, तो यही बात है, इसीलिए रूस ने थोड़ा मतलब जो हमारे प्राइस है वो इतने कम करके भारत को पेट्रोल बेचने की पेशकश की है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिपोर्ट निकल के आई थी जहाँ पे ये बताया गया कि $185 पर बैरल तक पहुँच सकता है अगर रसिया ने पूरी दुनिया को पेट्रोल नहीं दिया, रसिया पे ऐसे ही सैंक्शन लगे रहे, तो ये क्रूड ऑयल है $185 पर बैरल पहुँचने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसे में चूँकि रसिया ने पेशकश कर दी, अब उसने या तो इंडिया को तो की, इसके अलावा उसने ओपन मार्केट में बोला होगा तो किसी अन्य कंट्री को भी बोला होगा। अब ऐसे में अमेरिका तो डर गया होगा, क्योंकि अमेरिका की मानसिक वही रहा है कि किस तरीके से रसिया की इकोनॉमी को डाउन किया जाए। तो अब ये इसने क्या किया है, ये देखिए आप, ये पहुंच गया है वेनेजुएला के पास। यूएस ऑफिसर्स ऑफिशियली मीट विद, मतलब ये वेनेजुएला के पास पहुंच गया। उसने वेनेजुएला कहाँ पे, ये मैं आपको बताया था, यहाँ पे वेनेजुएला है और यहाँ पे है ईरान। ठीक है, अब ये पहुंच गया वेनेजुएला के पास, और दूसरा ईरान के पास भी गया, ये आप सबको दिख रहा होगा, ये ईरान के पास भी पहुंचा है और बोला है कि हम तुम दोनों के अब जो सैंक्शन तुम दोनों पे हमने लगाए थे वो हम तुम्हारे हटाने वाले हैं। मतलब आप एक तरीके से मतलब लेवल देख रहे हैं, मतलब अपनी कह सकते हैं इसको मतलब चतुराई का कह सकते हैं, या फिर सेल्फिशनेस का, कि रसिया को नीचे गिराने के लिए इन दोनों के ऊपर जो सैंक्शन लगे थे अमेरिका वो हटाने को तैयार है। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है अगर किसी अन्य देश पे लगाना पड़े तो ये उस पर लगा के रसिया के भी हटा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। ये सिर्फ एक तरीके से बिजनेस पर्पज से चल रहा है अमेरिका, और ये हमेशा से ही ऐसा ही चलता रहा है। ठीक है, अब ये देखिए आप यहाँ पे सीधा सीधा ये वेनेजुएला के पास पहुँचा है। ऑयल एक्सपोर्ट टू रिप्लेस रसिया, ठीक है, डिस्कस ऑयल एक्सपोर्ट टू रिप्लेस रसिया, यानी कि इसने डिस्कस किया है वेनेजुएला के साथ में कि रसिया को हटाकर ऑयल का एक्सपोर्टर वेनेजुएला को बनाए, और इसके ऊपर जो पहले से सैंक्शन लग गए हैं वो हम हटा देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगली स्लाइड में आपको दिख रहा होगा ये ईरान के पास भी गया, लेकिन ईरान थोड़ा और चालाक निकला। इसने सीधा सीधा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसने सीधा सीधा बोल दिया, ये देखिए अमेरिका को, कि 2015 के जो न्यूक्लियर डील हुई थी ना, उसके साथ में ही मतलब कि ईरान को अमेरिका ने न्यूक्लियर बम नहीं बनाने दिया था, तो इसने बोल दिया कि न्यूक्लियर डील के साथ में ही आपको सैंक्शन हटाने तो हटाओ, उसके बाद में ही हम मतलब ये वाली डील करेंगे। तो यहाँ तक थी बात। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेनेजुएला से यूएस ऑफिशियली ट्रेवल टू वेनेजुएला, ये मतलब वेनेजुएला के लोगों से मीटिंग की, तो यहाँ तक थी बात। तो अब यही ऑफर था रसिया के द्वारा भारत सरकार को। भारत सरकार इस पर देखिए क्या कर रही है, मतलब जो भी एक्शन होगा भारत सरकार के द्वारा लिया जाएगा, और यदि भारत सरकार इसका ऑफर मान लेती है तो नॉर्मल सी बात है कि अमेरिका थोड़ा बहुत नानुकुर करेगा। लेकिन अब वही बात है कि ऐसे कब तक चल पाएगा। भारत सरकार इतने दिनों तक
मतलब इतने हाई प्राइस में पेट्रोल खरीद ही नहीं सकती है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, भारत को रूस का ऑफ़र मानना ही पड़ेगा, यही कंफर्म है। बाकी आने वाला समय बताएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा, बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपको नए वीडियो में। बाकी अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल क्यों रहा, आखिर इसके पीछे की लड़ाई क्या है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया, यदि आपको इसमें कुछ समझ में आया है कि रूस का ऑफ़र क्या था और भारत और पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ने, हाँ एक बात और है, आपको मतलब कि दोनों तरीके से साइकोलॉजिकली और मेंटली दोनों तरीके से इस बात के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि भारत में भी ऑयल के जो दाम है वो बढ़ने वाले हैं। तो अपनी अपनी टंकी वगैरह फुल करवा लो भाई, अगर आपके पास में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जो कुछ भी है, तो भाई अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवा के रख लीजिए। आने वाला समय आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, क्योंकि इलेक्शन हो चुका है, पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, भारत या फिर जो भी सरकार है उसका अपना मतलब निकल चुका है, तो दाम बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।